हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए जाने सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेराफेरी करना। सही व धारा प्रवाह बोलना। सी, जानना व समझना लिखना। डी, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही व धारा प्रवाह बोलना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ए, बच्चे को बिना टोक प्रकरण पर बात करना। बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। डी, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका आंसर हो जाएगा बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना गलत है, क्योंकि गलत पूछा ही है। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। स्वनिम ध्वनियाँ, रूपिम ध्वनियाँ, सी लेखिम, डी शाब्दिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वनिम ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे कम है? संभावना सबसे कम है। ए, बच्चे के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चौमास्की। बी, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वागस्की। सी, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वी.एफ. स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा डी। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। दूसरा, प्रतिक्रिया चयन। तीसरा, पूर्व प्रकरण। चौथा, श्रेणीकरण। इन चरणों में सही क्रम पहला है, बी, सी, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, वाक्य डी, रूपिम है। इसका आंसर हो जाएगा स्वनिम, ए है। मान लीजिए आप विद्यालय में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार प्रश्न का डैश का एक उदाहरण है। ए, निम्न स्तरीय अभिसारी। बी, निम्न स्तरीय अपसारी। सी, उच्च स्तरीय अपसारी। डी, उच्च स्तरीय अपसारी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च स्तरीय अपसारी। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं।
पब्लिक विद्यालय, बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय, डी प्रगतिशील विद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। इसका आंसर हो जाएगा सी अभिसारी चिंतन। मैडम जी चाय खाती हैं। ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से सही है। डी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन। बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती। सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधक के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ए विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के संसाधन हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से, बी प्लेवे विद्यालय को, सी घर को, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी घर को। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 वर्ष, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ए 100 शब्द। अवधारणाओं का मुख्य रूप से डैश हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास ए। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।